गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज है 10 अप्रैल 2025। तो चलिए आज के अपने करंट अफेयर शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो आज के दिन 10 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक है, सेलिब्रेटिंग द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, जेंटल, इफेक्टिव एंड होलिस्टिक केयर। अब होम्योपैथी है क्या? एक एंशियंट फॉर्म है मेडिसिन की, जो कि प्लांट से बनती है, एनिमल्स से बनती है, मतलब ऐसी। ठीक है, तो ये क्या करती है? ये ना जैसे हम इसको लेते हैं तो ये ना बॉडी की जो फंक्शन है, खुद बॉडी का जो फंक्शन है खुद को हील करने का, तो उसको एक्टिवेट कर देती है और बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ताकि बॉडी खुद को हील कर सके। ठीक है, ये जो दिन है ना वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये एक जर्मन फिजिशियन थे हमारे, जिनको कि फाउंडर ऑफ होम्योपैथी भी कहा जाता है या फाउंडर ऑफ होम्योपैथी से भी जाना जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमन। ठीक है, ये दिन जो है ये उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, तो याद रखना इम्पोर्टेंट डे है, तो याद रखना 10 अप्रैल को आता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, आज के दिन एक और फेस्टिवल बोल सकते हैं हम, मनाया जाता है, जो कि है महावीर जयंती। अब ये ना बहुत ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, बट सिर्फ जैन कम्युनिटी का। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस फेस्टिवल है इन द जैन कम्युनिटी। ठीक है, जैन लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये दिन मतलब ये दिन का जो महत्व है वो क्या है कि वर्धमान महावीरा जो थे, जो कि 24th और लास्ट तीर्थंकारा जिनको हम बोलते थे, जो कि हैं 24th और लास्ट तीर्थंकारा, तो उनका बर्थ एनिवर्सरी आ जाता है। ठीक है, उनका जन्म का हुआ था 540 BC में कुंदाग्राम वैशाली के पास, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, जो कि आज के दिन मतलब आज के टाइम में हम उसको बिहार में हुआ था बेसिकली। पहले हम उसको वैशाली बोलते थे। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, एक कैटेगरी है पुलिस सेफ्टी कैटेगरी, तो उसमें यूपी पुलिस को मिला है, यूपी पुलिस के पोर्टल को मिला है स्कॉच अवार्ड। ठीक है, इन पुलिस सेफ्टी कैटेगरी। अब देखो, यूपी पुलिस का एक पोर्टल था, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल यूपी पुलिस का, तो उसको क्या दिया गया है? स्कॉच अवार्ड दिया गया है नेशनल लेवल पे, जो कि किस में है? पुलिस एंड सेफ्टी कैटेगरी में है। ठीक है, ये पोर्टल था ना, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन पोर्टल, तो इसमें क्या था कि बहुत सारे मतलब क्राइम्स को इसने इस पोर्टल के द्वारा जो है वो इस पोर्टल ने बहुत हेल्प की है उन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको ये मिला है स्कॉच अवार्ड, याद रखना यूपी पुलिस के पोर्टल को मिला है। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ करा है एक ट्रेनिंग 2 डे कैंप कह लो इसको, किसके लिए? बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ 2 डे नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है 2 दिन का, नेशनल कैपिटल में कराया गया है। ठीक है, फॉर बूथ लेवल ऑफिसर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। जो वेस्ट बंगाल के बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं ना, उनके लिए नेशनल कैपिटल कौन है? दिल्ली है, तो दिल्ली में हुआ है ये, याद रखना, नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इसका एम क्या है कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप कर सके, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना उसको काउंटर कर सके और वोटर अवेयरनेस को प्रमोट कर सके थ्रू वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए वोटर अवेयरनेस को ये प्रमोट कर सके और सही इन्फॉर्मेशन एक वोटर्स तक पहुंचा सके। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अगली न्यूज़ है, इनका नाम है विरल दावड़ा। एक प्रोफेशनल है जिनके पास 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और उनको अपॉइंट किया गया है एज डिप्यूटी CIO, मतलब डिप्यूटी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कहाँ पे? BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में। ठीक है, तो नाम याद रखना, विरल दावड़ा। अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है एक, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है एक कन्नड़ का, जिसका नाम है हर्ट लैम्प बिकम्स फर्स्ट कन्नड़ टाइटल्ड। ठीक है, पहली कन्नड़ की बनी है, शॉर्टलिस्ट हुई है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 के लिए। ठीक है, तो ये इसकी लेखिका है जिनका नाम है बानो मुश्ताक। तो इन्होंने ये लिखा है और इसमें ना 12 शॉर्ट स्टोरीज़ का एक कलेक्शन है ये, मतलब 12 अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो कि इन्होंने 1990 से 2023 के बीच की में ये लिखी है। ठीक है, बीच की में स्टोरीज़ हैं, तो 12 स्टोरीज़ हैं टोटल। तो याद रखना कौन सी, कर्नाटका बेस्ड ये राइटर हैं। ठीक है, एक्टिविस्ट हैं और लॉयर भी हैं, बानो मुश्ताक। इन्होंने ये लिखी है और ट्रांसलेट किसने करी है कन्नड़ से इंग्लिश में? दीपा बाश्ती ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है, इंडिया सेट टू प्रोक्योर 26 राफेल मैराइन फाइटर जेट्स फ्रॉम फ्रांस। तो इंडिया जल्द ही खरीदने वाला है 26 राफेल मैराइन फाइटर जेट्स। किससे? फ्रांस से। तो जो ये डील मतलब क्लियर हुई है ना, ये डील जो साइन हुई है, तो ये क्लियर किसने करी है? कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है, CCS, जो कि एक हाईएस्ट डिसीज़न मेकिंग बॉडी है गवर्नमेंट की। ठीक है, उसने ये जो डील है वो क्लियर करी है। और ये जो एक स्टेप है ना इंडिया का कि वो 26 राफेल मैराइन फाइटर जेट्स ले रहा है, तो इसका एम क्या है कि जो कंट्री की मैरीटाइम एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है ये उसको स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वर्थवाइल स्टडीज़ फॉर डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो इन वीडियोस के PDF के लिए। तुम वहाँ से आसानी से रिवाइज़ कर सकते हो। फिर जय हिंद, गुड बाय।